हेलो नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। साथियों, अभी तक हमने ज्योग्राफी के 6 पार्ट्स देखे थे। अब आगे सेवेंथ जो पार्ट है वो मैं राष्ट्रीय राजमार्गों का लेकर आया हूं आप सभी के लिए कि अक्सर यहां से दो या एक क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय। वो देखिएगा। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिएगा, भारत में कुल सड़क नेटवर्क 56,03,293 किलोमीटर है और इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो आपका 56,03,293 किलोमीटर की सड़क मार्ग फैले हुए हैं। तो इनमें 4 प्रकार के सड़क मार्ग होते हैं, जिनमें पहला है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देखिएगा, इनकी संख्या तो 235 है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होते हैं जो काफ़ी अच्छे डेकोरेटेड भी होते हैं और काफ़ी इस पे परिवहन भी होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में परिवहन भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग में होता है। इसके बाद दूसरे होते हैं आपके राज्य राजमार्ग, जो स्टेट हाईवे जिन्हें कहते हैं, वो राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। तीसरा है आपका जिला सड़कें। तो जो आपका जिला स्तर पर जो सड़कों का निर्माण होता है वो आपकी जिला सड़कें कहलाती हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कें। देखिएगा, भारत के अधिकांश भागों में क्या है, लोग गांव में बसते हैं। आप जानते हैं भारत की 80% जनसंख्या जो है वो गांव में बसती है, क्योंकि भारत आपका कृषि प्रधान देश है। तो गांव में आपकी कच्ची या पक्की सड़कें होती हैं। हालांकि अब सरकार इन गांव के विकास पर भी जोर दे रही है, गांव में भी बिजली पहुंच रही है और सड़कें भी पक्की हो रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं। देखिए, अब क्या है कि NH, जैसा कि मैंने अभी बताया था, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 235 है तथा यह कुल सड़क मार्ग का मात्र 2% है। जो भारत में कुल 56,03,293 किलोमीटर की सड़कें हैं, इनमें 2% आप निकाल लीजिए, तो केवल 2% क्या है, सड़क मार्ग आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसी का हिस्सा है। लेकिन जो परिवहन होता है यानी ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन ओवरऑल जितनी भी आपकी सड़कें हैं उसका 40% होता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से। तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा होता है भारत में राष्ट्रीय नेशनल हाईवे से परिवहन। देखिएगा, आप बात करते हैं हमारे भारत में उत्तर दक्षिण यानी उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को मिलाने वाला एक गलियारा है जो आपका उत्तर प्रदेश, खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के झांसी में यह मिलता आके है। आप जानते ही हैं उत्तर दक्षिण में, तो उत्तर में क्या है, उत्तर में श्रीनगर है और दक्षिण में आपका कन्याकुमारी है। तो आपका NH-44 जो हमारे भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो क्या करता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम में, तो पूर्व से पश्चिम में आप जानते हैं जो पोरबंदर है वो आपका गुजरात में है। इसके बाद ये सिलचर है एक जगह असम में, तो वहाँ पर है। तो इनको जो आप समझ लीजिएगा, असम से लेकर आपका पोरबंदर तक एक नेशनल हाईवे आता है, उसका नाम है NH-27। तो अब समझ लीजिए ये क्या होगा, ऊपर से जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ क्या आएगा आपका NH-44, और इधर असम से पोरबंदर की तरफ जाएगा NH आपका 27। तो ये जहाँ पर मिलेंगे, मिलन बिंदु होगा, वो स्थल आपका झांसी है। तो आइए इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे मैप में। तो आइए शुरू करते हैं आगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं आपके नेशनल हाईवेज़ के बारे में। तो देखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि देखिए, भारत का सबसे पुराना जो ग्रैंड ट्रक रोड आप जानते ही हैं, शेरशाह सूरी एक राजा हुए थे जिन्होंने हुमायूं को हराया था। हुमायूं को हराने के बाद इन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा काम किया और ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया, जो आपका कोलकाता से पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान के जो पेशावर है वहाँ तक जाता था। लेकिन क्या हुआ, तो शेरशाह सूरी ने
यह रोड कोलकाता से पेशावर तक बनाया था, जिसमें बीच बीच में इन्होंने जगह जगह पर सराय भी बनाई थी लोगों की विश्राम करने के लिए, और वहाँ पर कुछ कर्मी मतलब जो है कार्यकर्ता भी लगाए थे जो लोगों को पानी पिलाते थे। तो अब क्या हुआ है, वर्तमान में भारत पाकिस्तान अलग हो गए हैं। आप जानते ही हैं 15 अगस्त 1947 को रात्रि में 12 बजे भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो फिर हमारा ये नेशनल हाईवे भी क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये भारत में अमृतसर तक यानी कलकत्ता से अमृतसर तक जाता है और इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। जो पहला भाग है NH1 जिसे कहते हैं, वो दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर जानते ही हैं जहाँ पर आपका स्वर्ण मंदिर है, तो वहाँ पर आपका वहाँ तक जाता है। और दूसरा आपका दिल्ली से कोलकाता तक NH2। हालांकि यह इनके जो मकबरा है शेरशाह सूरी जी का, ये आपका सासाराम में है, ये वहाँ से होते हुए जाता है। सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले रुपया चलाया था। आपको यह एडिशनल जानकारी मैं दे रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, भारत का सबसे लंबा, वर्तमान में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे 44 यानी कि 44 है। इसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। यह जम्मू को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देखिएगा, यह 11 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु शामिल है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, इसी में हमारा जो सबसे पहले नेशनल हाईवे जो सबसे बड़ा था NH7 जो आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था, ये जो NH44 बनाया गया है वो कई सारे राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें आपका NH7 भी शामिल है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है चेनानी नासिरी, जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर, वो आपकी इसी NH44 में स्थित है। पहले ये आपकी NH1A में शामिल हुआ करती थी, लेकिन अब उसका सब पूरा नाम चेंज करके क्या कर दिया, NH44। तो देखिएगा, अब आगे बात करते हैं। दूसरा सबसे लंबा जो है भारत का वो NH27 है, जो कि मैंने बताया था कि जो आपका कॉरिडोर है आपका पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम वाला जो कॉरिडोर है जो आपका सिलचर से आप जानते ही हैं और पोरबंदर तक आता है, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक आता है, ये NH27 सबसे बड़ा दूसरा नेशनल हाईवे है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है NH48 है, यह दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, आप जानते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है और काफ़ी अच्छा भी बना हुआ है, और इसमें पता नहीं चलता भाई कब से मतलब जो आगरा से लखनऊ पहुंच गए, और इसकी लंबाई जो है वो 302 किलोमीटर की है, तो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा। और आगे बात करते हैं। देखिएगा, सबसे छोटा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47A है। इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। देखिएगा, मात्र 6 किलोमीटर की सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है। तो यह केरल में है। केरल में एर्नाकुलम को कोच्चि से जोड़ता है, तो एर्नाकुलम को कोच्चि बंदरगाह से यह जोड़ता है। देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल हाईवे, तो इसे कहते हैं NH1D। NH1D जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल हाईवे है, जो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, और इसकी ऊंचाई 5325 मीटर की है समुद्र तल से। तो अब कुछ महत्वपूर्ण और भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं हमारे, उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके मैप के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। देखिएगा, ये जो मैप है, इसमें देखिएगा मैं अभी आपको बता चुका था कि आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो आपका गलियारा है उसके विषय में थोड़ा सा बता दूं। देखिएगा, ये आपका श्रीनगर है, और ये NH1A है, मैंने जैसा कि बताया था NH1A है, इसको जोड़ा है, 1 को जोड़ा है, इसके बाद 3 को जोड़ा है, और इस तरीके से जोड़ते हुए 23 जोड़ते हुए 7 वगैरह सबको जोड़ते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं आपके कन्याकुमारी तक। तो ये हमारा इसका नाम दिया गया NH44।
ठीक है, वर्तमान में यह हमारा जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भैया इसे कहते हैं उत्तर और ये है दक्षिण। तो उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है वो ये बनाया गया है। इसी तरीके से पूर्व में आपका ये सिलचर है, सिलचर से आपका ये जो राष्ट्रीय मार्ग चला जा रहा है और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं मिल रहा है। ये यहाँ पर जहाँ पर ये इसका मिलान बिंदु है, इधर से आने वाले और इधर से है, ये झांसी है। ये देखो इसमें टिक भी लगा हुआ है, झांसी है। तो झांसी पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा जो है आपका आकर मिलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप इसको देख रहे हैं, ये कुछ चतुर्भुज टाइप की आपकी जो है संरचना बना रहा है। तो इसे कहते हैं आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ये भी क्या है, हमारी गवर्नमेंट की प्राथमिकता है इस पर कि ये 6 लेन रोड बनाए जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता चारों महानगरों को आपस में 6 लेन से जोड़ने की योजना है। हालांकि अभी भी इस पे काम चल रहा है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिएगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। NH31 एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय मार्ग है जो पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। देखिए ये वाला जो NH31 है, जो शेष राज्य हैं, इधर 7 सिस्टर हैं, 7 राज्य हैं, उनको क्या होता है, भारत से जोड़ता है। चलिए देखते हैं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जैसे कि NH1। अब देखिएगा NH1 ये है, दिल्ली से अमृतसर तक आपका जाता है। अब है NH2 दिल्ली से, अब देखिए ये आपका ये NH2 है पूरा, ये आपका दिल्ली है और दिल्ली से कलकत्ता तक ये आता है NH2। NH3 देखिएगा, ये यहाँ पर देखिएगा, ये आगरा पड़ेगा, यहाँ पर आगरा, ठीक है। आगरा से सीधा ये जाता है मुंबई के लिए, आगरा से ये सीधा मुंबई जाएगा NH3। इसके बाद NH4 है, जो थाने से चेन्नई जाता है। तो भैया देखिएगा NH4 ये रहा, और यहाँ पर क्या है आपका थाने से आपका सीधा क्या जाता है, ये चेन्नई में आकर मिलता है। NH5 आप देख रहे हैं, ये चेन्नई से सीधा कोलकाता को मिलाता है। अब NH6 यहीं पर एक जगह है आपका धुले, मुंबई में। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये पूरा घूम घाम के आता है और ये आपका कोलकाता में आकर मिल जाता है, जिसे कहते हैं आपका NH। तो धुले से कोलकाता को जोड़ता है या मुंबई को सीधा कोलकाता से जोड़ता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो ये NH6 होगा आपका, ठीक है। आगे देखिएगा NH7। तो NH7 जो है, अब देखिएगा यहाँ पर आपका वाराणसी है, यहाँ से ये रोड सीधा जाके इसमें मिल जाता है NH7, और ये सीधा अब NH44 का भाग है। तो पहले ये हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था NH7, लेकिन वर्तमान में आपका NH44 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब बात करते हैं NH7 की। तो मैंने बता दिया NH7 जो है वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। अगला है NH8। तो NH8 देखिए, आगरा से भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई के लिए जाता है, एक दिल्ली से भी जाता है। तो दिल्ली से जाता है, उसी को सीधा मुंबई से जो जोड़ता है उसी को कहते हैं NH8, जो दिल्ली से मुंबई को सीधा सीधा जोड़ता है। अगला है NH28, जो दिल्ली से लखनऊ तक जाता है, दिल्ली से लखनऊ तक जाता है, ये आपका NH28 है। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो सड़क घनत्व है वो आपका ये देखिए, यहाँ पर केरल एक राज्य है, तो सबसे ज़्यादा जो सड़क घनत्व है वो आपका केरल में है। देखिएगा, अब बात करते हैं हम अपनी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जैसा कि मैं बता रहा था आपका। देखिए, इसका उद्देश्य देश के चारों महानगरों को 6 लेन रोड से आपस में जोड़ना है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। तो देखिएगा, ये पूरा आप घूम के आएंगे ये और दिल्ली वापस आ जाएंगे तो आपको 5846 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और इसमें कौन कौन से आपके नेशनल हाईवे शामिल हैं, तो देखिएगा, ये 8 के बाद ये 4 के बाद ये पूरा 5 और ये 2। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।